कुछ ही देर में हरियाणा राजस्थान के बीच एमओयू साइन होने वाला है। यमुना वाटर प्रोजेक्ट के मुद्दे पर यह बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल मौजूद रहे, सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे, राजस्थान सीएम भजन लाल शर्मा शामिल होंगे। बैठक में तमाम अधिकारी भी मौजूद रहने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, आप तक पहुंचा दें। सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहने वाले हैं। अहम बैठक, एमओयू साइन होने वाला है। दोनों राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने की पहल पहले ही कर दी गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक है ये, दोनों राज्यों के मद्देनजर यमुना वाटर प्रोजेक्ट के मुद्दे पर यह बैठक। आपको बता दें, राजस्थान सीएम भजन लाल शर्मा भी शामिल होने वाले हैं। कुछ ही देर में हरियाणा राजस्थान के बीच महत्वपूर्ण एमओयू साइन होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल मौजूद रहने वाले हैं, सीएम नायब सिंह सैनी मौजूद रहेंगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, बड़ी जानकारी है। और तमाम जानकारी के साथ इनपुट हेड दीपक शर्मा इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। दीपक जी, हरियाणा की अगर बात कर ली जाए तो क्या हरियाणा सरकार ने पूरी तरीके से सहमति जता दी है राजस्थान को उसके हिस्से का पानी देने के लिए? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो यमुना प्रोजेक्ट को लेकर के, क्योंकि अब अगर जिस तरीके से बात करें तो लगभग तमाम बातें अब जो तय हो चुकी हैं। जो करार है जो 1994 में हुआ था लगातार, लेकिन इसका समाधान नहीं हुआ था, अब धरातल पे वो नजर आए। इसको लेकर के हरियाणा और राजस्थान के बीच बाकायदा एमओयू आज होने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो उनकी अध्यक्षता में ये एमओयू होगा। उनके साथ साथ अगर बात करें तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल जो है वो भी मौजूद रहेंगे। अगर बात करें तो सीआर पाटिल भी मौजूद रहेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री की अगर बात करें, नायब सिंह सैनी जो है मौजूद रहेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जो है वो मौजूद रहेंगे। जो कि एमओयू साइन होगा उससे पहले ये बैठक होगी। अब से कुछ देर के बाद कर्तव्य भवन में ये बैठक होनी है। और जहां तक बात की जाए इसके समाधान को लेकर के, अगर बात की जाए तो ये समाधान की जहां तक कर रहे हैं तो इसको लेकर के, क्योंकि सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो किसाऊ डैम को लेकर के थी। जो पानी था वो हिमाचल से आना था, लेकिन हिमाचल की सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा था कि जो खर्च है किसाऊ डैम का वो क्योंकि अन्य राज्य नहीं दे रहे, और ऐसे में फिर पानी कैसे दिया जाए, आगे पहुंचाया जाए, ये तमाम मुद्दे थे। बिजली को कैसे उत्पादन, उस पर बिजली जो बनती है वो कैसे आगे पहुंचे, ऐसे बहुत सारे उनकी अपनी नाराजगियां थी जिनको लेकर के चर्चा हुई थी और इस पर समाधान हुआ था। और अब अगर बात करें तो पानी जो है जल्द वो अब पहुंचेगा। अगर बात करें तो हरियाणा में यमुना के माध्यम से, जिसका हरियाणा उत्तर प्रदेश को फायदा होगा, और जो सरप्लस वाटर है उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो वो अब आगे पहुंचाया जाएगा। नहरों के माध्यम से जो पानी आ रहा है उसको पाइपलाइन के माध्यम से जो है राजस्थान पहुंचाया जाएगा। राजस्थान का जो शेखावटी क्षेत्र है, अगर बात की जाए तो जो शेखावटी इलाका है, जिसमें चूरू की बात करें, सीकर की बात करें, जिस तरीके से झुंझुनू की बात करें, इन क्षेत्रों पे पानी पहुंचाया जाना है, उसको लेकर के ये करार हो चुका है। और कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह भी अभी हरियाणा भवन में, वो कुछ देर में यहाँ से रवाना होंगे। कर्तव्य भवन में ये बैठक होनी है, जहाँ पर हरियाणा राजस्थान के बीच में ये बैठक होनी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार के साथ ये बैठक होने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए 1994 में जिस तरीके से अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौता हुआ था, उसके तहत इस बार आपको क्या लगता है राजस्थान को कितना पानी मिलने वाला है? देखिए 1994 में ये करार हुआ था, लेकिन करार के मुताबिक ड्राफ्टिंग के तहत पानी पहुंचाया जाना था नहर के माध्यम से। उस समय ये बात हुई थी कि राजस्थान पहुंचाया जाएगा, लेकिन ये हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार जब इस पर चर्चा करी तो ये भी तय हुआ कि नहर के माध्यम से कहीं ना कहीं पानी की वेस्टेज भी होती है, और उसकी बजाय एक अच्छा रास्ता है बड़े पाइपलाइन के माध्यम से, उसको लेकर के भी चर्चा हुई। लेकिन जो सरप्लस पानी है वो कैसे हरियाणा आए, यमुना से आते हुए जो सरप्लस पानी है वो वहां तक राजस्थान तक पहुंचाया जा सके, शेखावटी क्षेत्र तक पहुंचाया जा सके, इसको लेकर के चर्चा होनी थी। यही कारण था कि 1994 का ये करार अब तक नहीं हुआ। उस पर
जहाँ धरातल पे अमल नहीं हुआ था, लेकिन अब आखिरकार इस पर अमल हुआ और उस पर अब ये दोनों ही राज्य सरकारों की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें हम राजस्थान की बात करें, दोनों ही राज्य सरकार जो है पूरी तरीके से सहमत होती नजर आई। बाकायदा ड्राफ्टिंग हुई, केंद्र सरकार के साथ चर्चा हुई और अब उस पर आज एमओयू साइन किया जा रहा है। ये पानी की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं कि पानी पाइपलाइन के माध्यम से झुंझुनू, सीकर की बात की जाए, चुरू की बात की जाए, इन क्षेत्रों में पहुंचेगा और फायदा भी इसका बहुत है। खासकर ना केवल राजस्थान की बात कर रहे हैं हम, हरियाणा की भी बात करें तो हरियाणा का भी ऐसी बहुत सी बेल्ट, भिवानी, हिसार, सिरसा जो क्षेत्र है वो अगर बात की जाए तो राजस्थान से जो छठा इलाका है वहां पर भी कहना कि पानी की दिक्कत थी, उसका भी ये समाधान इसके माध्यम से जरूर होगा, क्योंकि जो पानी यहाँ से जाएगा, जब सरप्लस वाटर जो राजस्थान को भेजना है, फायदा तो हमारे इन क्षेत्रों को भी होगा और उसके बाद राजस्थान के चूरू, सीकर, झुंझुनू से जुड़े जो आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर भी जो पानी की किल्लत है वो भी दूर होगी। और खासकर अगर बात करें तो किसानों की समस्या को, जहाँ पर खेती को लेकर के अगर बात की जाए, एग्रीकल्चर को लेकर के, ऐसे तमाम क्षेत्रों में भी हर वर्ग को हालांकि फायदा होता है जब पानी आए, और जब पानी ना हो तो चुनौती तो सबके सामने होती है। तो इसको लेकर के एक प्लानिंग, एक ड्राफ्टिंग लंबे समय से थी और आखिरकार अब जब उस पर समाधान होता नजर आया तो बाकायदा ड्राफ्ट तैयार किया गया और अब इस तैयार ड्राफ्ट के बाद आज एमओयू होकर के ये आगे धरातल पर इसे लाया जाएगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर दोनों राज्यों में जिस तरीके से पानी की किल्लत की खबरें सामने आ रही थी उस पर यहाँ पर एक बड़ा समाधान निकाला गया, दोनों राज्यों को बड़ा फायदा पहुंचने वाला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। गुरुग्राम से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। NH 48 पर जानलेवा स्टंट का